अगला क्वेश्चन हमारे पास था कौन सा 24 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा है कि श्वसन की क्रियात्मक इकाई कौन सी, तब जो हमारा दोस्तों श्वसन है उसकी यूनिट क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, वो इकाई होती है जहां पे गैसों का लेन देन होता है। रक्त और वायु कुपिकाओं के मध्य दोस्तों क्या होता है, गैसों का लेन देन होता है। इसीलिए जो एल्वोलाई होगी, ये देखिए फेफड़ों के अंदर गुब्बारों के समान जो संरचना होगी ना, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई ही दोस्तों क्या होती है, आपकी फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। इस क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दे रखा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोस्तों किसकी इकाई होती है, नेफ्रॉन जो इकाई होती है वो होती है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। और इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। इस क्लियर। और लगभग प्रत्येक किडनी में बात करें तो नेफ्रॉन की संख्या होती कितनी है, 10 से 12 लाख तक दोस्तों पाई जाती है प्रत्येक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। आप सभी को पता है दोस्तों, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया चलती है वो कोशिका के ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब क्या होगा, जब दोस्तों ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, अरे ग्लूकोज 6H12O6 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होगा, तो उस दौरान दोस्तों मुख्य तो क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और ऊर्जा किस रूप में बनती है, रे हमने कहा है दोस्तों ऊर्जा बनती है किस रूप में, एटीपी के रूप में बनती है। तो साथ में अन्य उत्पाद क्या बनते हैं, अन्य उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और दोस्तों साथ में क्या बनता है, जल H2O। यहां से हम बात करेंगे ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, जल। जबकि देखो C2H5OH ये बनता है अनोक्सीश्वसन द्वारा, जिसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, तो हम शराब के नाम से जानते हैं। और यहां पे भी ऑप्शन दे रखा है एथिल एल्कोहल और CO2, जबकि ये भी नहीं बनता। ये दोनों उत्पाद बनते हैं दोस्तों कब, ये बनते हैं आपके अनोक्सीश्वसन के दौरान। अनोक्सीश्वसन जिसमें दोस्तों ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं होता। अच्छा आगे पूछा गया दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक की बात करें तो बल का जो एसआई मात्रक होता है आप सभी के सामने पास्कल, पास्कल जो होता है वो क्या है, ये बड़ा ही रास्कल है। और दोस्तों जो पास्कल होता है ना, ये दाब का है, अरे जो दबाता है वो रास्कल ही होता है, तो हमने कहा पास्कल मात्रक है दाब का। दूसरा देर का है न्यूटन, और न्यूटन दोस्तों आप सभी को पता है किसका मात्रक होना चाहिए, न्यूटन किसका होगा दोस्तों, आप मुझे ये जवाब दोगे। और मैं बात करूंगा ओम की, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, और एम्पियर, एम्पियर आपका विद्युत का हो जाएगा। तो आप सभी को पता है न्यूटन किसका होने वाला है, न्यूटन होने वाला है दोस्तों किसका, बल का। सभी इकाइयों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, और नो डाउट जहां से हमने नोट्स पढ़ा है वहां से अगर आप क्लियर करोगे तो ये कंसेप्ट सारे क्लियर होते जाए। चलिए चलते हैं ब्रेक।